6 लोग हैं ऑनलाइन में। चलिए अब व्यू देखते हैं। व्यू में जो पहला सेक्शन है वर्कबुक व्यू है। वर्कबुक व्यू में जो बाय डिफ़ॉल्ट है दिखता है ये हमारा नॉर्मल व्यू है, जो कि ये हाईलाइट है। पेज लेआउट व्यू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि जब हेडर फुटर लगाए थे ये ऑटोमेटिक इस व्यू में आ जाता है। वही व्यू या तो हेडर फुटर लगाइए या पेज लेआउट व्यू कीजिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसका वर्क क्या है? इसका वर्क ये है कि अगर किसी पेज पे आपको हेडर फुटर चाहिए तो यहाँ एक पेज पे हेडर डालिएगा तो सब पे आ जाएगा। हेडर मीन्स जो पेज के सबसे टॉप में छप के आए। अगर यहाँ हम रिपोर्ट डाल दिए, अब इस पे जो भी कुछ लिख देंगे इस पेज पे, यहाँ भी रिपोर्ट छप के आएगा। यहाँ भी अगर कुछ हम लिख देंगे, हेडलाइन जो होता है हाँ उसमें। हाँ, जितने पेज निकलेंगे सारे के ऊपर रिपोर्ट यहाँ लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनी में अगर 50 पेज का रिपोर्ट बना और उसके ऊपर एक लिखना है कंपनी का नाम और रिपोर्ट। अब रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे 1-2 पर्सन होते हैं जो कि सुबह से शाम तक उनका काम होता है सिर्फ रिपोर्ट को देखना। बनाने वाले तो अलग होते हैं, डिपार्ट वाइज बनाते हैं। अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्रोडक्शन कंपनी है, तो एक पर्सन जो परचेज में होगा वो सिर्फ ये देगा कि हमने कल क्या क्या परचेज किया, परचेजिंग का होगा। परचेजिंग से भी पहले एक स्टेप आता है ऑर्डर, जिसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर, पीओ टैली में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी कंपनी का पीओ बनाना, मतलब परचेज ऑर्डर बुक करना, जिसको हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं। तो वो ये बताएगा, वो अपना रिपोर्ट में ये देगा कि हमारे पास इतना ऑर्डर बुक करने के लिए आया था रिक्वेस्ट, हमने इतना बुक कर दिया, हमने इतना को मेल कर दिया, ये रिपोर्ट है। तो एक उसका पीओ का रिपोर्ट हो गया। अब दूसरा होगा कि जैसे पीओ का रिपोर्ट वो बना के भेजेगा तो जिस को मेल पे भेजना है उस सबके मेल पे भेजेगा। मेल पे भी भेजने का 2 तरीके होते हैं, वो सब आईटी मैनेजर सेट कर देता है। या तो कोई एक कॉमन मेल पे डालिए और सबके सिस्टम पे पहुंच जाएगा, ऐसा भी होता है। और नहीं तो जिसको जिसको डालना है उसको डालिए, या ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में डालिए। दूसरा परचेजिंग का, तो जो परचेज डिपार्ट में पर्सन बैठा होगा, परचेज मैनेजर होगा, जो उसका असिस्टेंट होगा, वो ये बताएगा कि हमने यहाँ से परचेज ये चीज़ कर लिया, ये चीज़ मेरे इन हाउस हो गए, मतलब कंपनी के अंदर है, इतने चीज़ अभी बाहर है, इसके रिपोर्ट है कि ये इतने दिन में मिलेगा, इसके रिपोर्ट है इतने दिन में मिलेगा। तो एक रिपोर्ट उसका हो गया। उसके बाद परचेजिंग डिपार्ट का हो गया, प्रोडक्शन डिपार्ट का। अब जब वो आइटम आता है किसी कंपनी में तो ऐसा थोड़ी है कि जो थर्ड पार्टी दिया है वो सही ही दिया होगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए एक कपड़ा का गारमेंट की कंपनी है जिसमें कपड़ा आ रहा है, तो कपड़ा आया तो पहले यहाँ चेक होगा। चेक भी 2-3 लेवल पे होता है। एक तो गेट वाले चेक करेंगे जो कि थर्ड पार्टी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये वो सिर्फ ये देखेंगे कि क्वांटिटी सही है। अगर इनवॉइस पे लिख के आ रहा है 6 रोल तो रोल चेक करेंगे। अब रोल पतला है या मोटा है उससे मतलब उसको नहीं है। रोल छोटा मोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। बेल है, बड़ी बड़ी जो वो प्लास्टिक में पैक रहते हैं कपड़ा, कपड़ा, उसको बेल बोले जाते हैं। तो बेल अब छोटा भी बेल हो सकता है, बड़ा भी बेल हो सकता है। वो सिर्फ मिलाएगा कि बेल कितने हैं, बस उतना कर लेगा। उसके बाद जब नीचे जाएगा तो क्वालिटी डिपार्ट में जाएगा, तो वहाँ पे 2 चीज़ें चेक होगा। एक तो क्वालिटी, कि जो क्वालिटी हमने ऑर्डर किया गया था उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ज़्यादा अंतर तो नहीं है। दूसरा क्वांटिटी, कि कितना मीटर किया गया था, कितना मीटर आया, और उसके बिल पे लिखा जाएगा। ये भी एक रिपोर्ट का हिस्सा होता है। तो एक रिपोर्ट ये हो गया। जब हाँ, जैसे हम लोग को अगर ये रिपोर्ट खुद से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? कौन सा रिपोर्ट? कंपनी रिपोर्ट देखिए, अब वो खुद से बनाना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा
कि किसी कंपनी में क्या क्या होता है। क्योंकि सब गूगल पे हम लोग सर्च किए बट हाँ। ऐसा रिपोर्ट मिला नहीं। अच्छा, वैसा रिपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ आपको भेज देंगे, तो तब जाके आप सर्च कर पाइएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि गूगल पे सब चीज़ है, और फर्स्ट बार जब आप सर्च करने जाइएगा ना, तो इतना वो आपको भटका देगा, सही चीज़ मिलेगा नहीं, आप वहाँ से हट जाइए। हाँ, कुछ ट्रिक बता देंगे तब आप सर्च कर पाइएगा, वो हम आपको भेज देंगे। ओके। तो अब होता क्या है कि अभी तो हम लोग को एज्यूम ही करना पड़ेगा कि ये भी होता होगा, ये भी होता होगा, मगर हाँ, अब जैसे हम उस चीज़ को देख के आए हैं, तो अब ऐसे ही बता दिए कि क्या क्या होगा। अब क्वालिटी वाला बोल दिया कि हाँ क्वालिटी ओके है, उस बिल पे लिख देगा हाँ ओके है। जैसे बहुत ऐसा चीज़ आप खरीदते होंगे ना, तो उस पर देखते होंगे लिखा होगा एक स्टिकर पे QC ओके रिपोर्ट या क्वालिटी ओके रिपोर्ट। QC अगर लिख रहा है तो वो क्वालिटी चेक का ही होता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। सागर जी, आप अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिए। तो वो चीज़ें हो गया। अब उससे आगे जब बढ़ेगा तो फिर उस गारमेंट पे, अब ये सब का जैसे हम बता रहे हैं, कुछ आप इसके बेसिस पे भी रिपोर्ट बना सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, एक छोटा सा इस पे भी बन जाएगा। उसके बाद जब मान लिए कि वो कपड़ा जो है वो ओके है, अब वो रॉ कपड़ा है, उस पर फिर प्रोसेस होना है। जब रॉ कपड़ा आता है तो जो ये कपड़ा हम लोग पहनते हैं ऐसा कपड़ा नहीं होता है। एक जो कपड़ा का मिल होता है वो सिर्फ बना के रॉ कपड़ा भेज देता है, वो उसका काम कंप्लीट। अब दूसरा जो कटवाना सिलवाना ये करने वाली कंपनी है, वो रॉ कपड़ा को खरीदा, उसको फिर डाई करवाया, फिर उसको ये पेंटिंग करवाया, कलर करवाया, ये सब करवाया जाता है। और बहुत हाई टेम्परेचर पे कपड़ा को ये पेंट किया जाता है, वो सब हम देखे हुए हैं। वहाँ का जो पर्सन होता है, जो डाई और कलर वाला जो पर्सन होता है, इतना ब्लैक हो जाता है कि पूछिए मत, और इतना हाई टेम्परेचर पे रहता है कि ज़्यादा दिन सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उस टेम्परेचर से वो कपड़ा को गुजरना पड़ता है, तब जाके कलर उसमें पकड़ता है, नहीं तो कलर पकड़ेगा नहीं। और थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो सारा कपड़ा भी ये भी होता है। तो ये सब चीज़ अब मुझे भी पता नहीं था। हम भी जब गए दिल्ली इंटरव्यू दिए तो मेरा सारा चीज़ पहले से 50% मैनेज था, 50% ही फेस करना था। तो हम सोचे कि कपड़ा की कंपनी है तो क्या होगा, कपड़ा आएगा, कटाएगा, सिलाएगा, हो गया, बन गया, इतना ही होगा। मगर जब घूमे तो मालूम चला कि नहीं, एक कपड़ा अगर आया है तो उसको डब्बा में पैक होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। 3 महीने तक वो कपड़ा प्रोसेस में रहता है, तब जाके पैक होता है। तो वो चीज़ें होता है। उसके बाद जब वहाँ से आएगा तो हर स्टेप पे एक रिपोर्ट बनेगा। बड़ी कंपनी का यही चीज़ खासियत है। और रिपोर्ट बना कोई और रहा है, रिपोर्ट को चेक कोई और रहा है, और उस रिपोर्ट पे काम कोई और कर रहा है कि कितना गया था, कितना आना था, कितना आया, क्यों बैलेंस है। ये सब रिपोर्टिंग का काम ही है। जो एडवांस लेवल के एक्सेल पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में उनका कोई और काम नहीं है, वो रिपोर्टिंग के लिए ही होते हैं। उनको अलग अलग वे में रिपोर्ट देना होता है, ग्राफिकल वे में, कौन कहाँ पे है, प्रोसेस में है, डाई में है। एक हमारे पेन ड्राइव था, अब वो हम सारा चीज़ आपको रिपोर्ट दिखाते, मगर वो पेन ड्राइव ही खराब हो गया, जिससे कि डेटा ही नहीं निकल पाया, नहीं तो वहाँ का सारा रिपोर्ट हमारे पास था। तो वो चीज़ें हो गया। उसके बाद वो कपड़ा जब आएगा तो फिर कटिंग होगा, कटेगा, फिर सिलाई होगा, सिलाई के बाद फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग के बाद पैक होगा। हर स्टेप पे रिपोर्ट बन रहा है। तो एक बना रहा है पीओ का, फिर एक बना रहा है परचेजिंग का, एक डाई का बना रहा है, अब एक कटिंग का बना रहा है कि कितना पीस कपड़ा कटा, फिर सिलाई का बना रहा है कितना स्टिच हुआ, कितना फिनिश हुआ, कितना पैक हुआ। अब हर स्टेप पे रिजेक्ट भी तो होगा, हर स्टेप पे रिजेक्ट भी होगा। तो एक तो ये रिपोर्ट हो गया, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। उसके बाद उस सब के साथ एक मैन पावर रिपोर्ट भी जाता है कि ये काम करने में कितना आदमी लगे। अगर 10 पीस कपड़ा सिलाई हुआ है तो इसमें कितना आदमी थे, कितना कारीगर थे, कितना हेल्पर थे,
अब उसी में धागा कटिंग हो रहा है, बटन लग रहा है, या कोई क्या बोलते हैं कसीदा है, बड़ा एम्ब्रॉयडरी है, वो काम हो रहा है, तो उसका रिपोर्ट भी चाहिए। तो ये सारे रिपोर्ट बनाने के लिए जिस कंपनी में हम थे, एटलीस्ट 10-12 लोग का तो टीम सिर्फ रिपोर्टे में उनका जीवन जाता था, और उनका दाल रोटी चल जाता था रिपोर्ट बना के। 8-10 के टीम थे, तो वो सिर्फ झाड़ू मारते थे सुबह से शाम। तो बड़ी बड़ी कंपनी में ये सब चीज़ें होता है। 2% तो हम ऐसे देखे जिनका काम क्या था, जो नीडल टूट जाता था ना सिलाई में, उसको जो है ना विधिवत पेपर में चिपका के और लगाने में ही उनका सैलरी बन जाता था। अच्छा, अब कहिएगा नीडल टूट गया फेंक दीजिए, वही यही हम लोग सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनी में हर एक चीज़ जो टूटा है उसको भी संभाल के रखना पड़ता है। और गारमेंट लाइन में तो नीडल का बहुत बड़ा ही वैल्यू है। जितना सजा के टूटा हुआ नीडल को रखता था, उतना सजा के बढ़िया नीडल को नहीं रखता, इसलिए कि उस सबका कंप्लायंस होता था, ऑडिट होता था। तो उस ऑडिट में उसको दिखाना पड़ता था कि इतना काम हुआ, और वो रिपोर्ट मैच करना चाहिए कि अगर आपने इतना पीस सिला तो इसमें कितना नीडल टूट रहा है। एक लिमिट से अगर कम नीडल टूट रहा है या एक लिमिट से ज़्यादा नीडल टूट रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन यहीं पे क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम भी पहले चकरा गए कि ये टूट गया फेंक दो उधर, और ऐसा नहीं होता है। अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। पहले ये सब नहीं होता था। हुआ क्या कि जब वो नीडल टूटता है ना सिलाई में, तो वो सारा उसी नीडल जो है ना उस कपड़ा के गारमेंट में फंस गया। अब बहुत जगह होता है, जैसे ये सब हुआ, यहाँ पे डबल सिलाई है, अंदर में नीडल फंस जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्या बार ऐसा होता है। फिर क्या हुआ कि उसने सिल दिया, बेच दिया, पहनने वाला ने पहना, उसको चुभ गया कहीं, अब उसने जाके कर दिया केस। अब केस कर दिया, अब उस पर कोर्ट बोला कि ठीक है हम चेक करवाएंगे। चेक करवाया तो 2-4 गारमेंट और मिल गया उसके कंपनी में जो ऐसा था। अब उसके बाद से ये लॉ बन गया कि आप अगर गारमेंट में काम करते हो तो कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं जानी चाहिए आगे। जब फाइनल इतना सारा व्यवस्था करने के बाद बड़ी बड़ी चुंबक रखते हैं, बड़े बड़े चुंबक रखते हैं, हर 40-50 कारीगर के पीछे एक चुंबक देते हैं, मैग्नेट देते हैं, कि अगर नॉर्मली नहीं मिल रहा है तो आप चुंबक से खोजिए कि वो गया था। और बहुत बवाल भी होता है, अगर नहीं मिल रहा है ना, अगर कोई कारीगर नीडल तोड़ दिया, अब टूटेगा ही, सिलाई हो रहा है तो, और वो जब तक वो टूटा हुआ नीडल नहीं देगा तब तक नीडल डिपार्ट उसको नीडल नहीं देगा। अब तू बैठा रहा, और जो प्रोडक्शन डिपार्ट है वो कहेगा कि तू सुबह से शाम तक 2 पीस क्यों सिला, इतना तुम्हें टारगेट देना है। बड़ा आफत होता था ये सब। और ये सब रियल चीज़ का रिपोर्ट, यही सब चीज़ें जनरेट होता है। अब इस तरह के एज्यूम करके रिपोर्ट बना सकते हैं, या फिर हम कुछ रिपोर्ट आपको भेज देंगे। उसके बाद जो है तब से ये रूल बन गया कि कोई भी नीडल अगर टूटा तो उसको बजाबते चिपकाइए, और चिपकाने के बाद ऑडिट वाले को दिखाइए। और उसके बाद क्या होता था, एक कंपनी थी जो नीडल उसके यहाँ सबमिट करना होता था, और बजाबते वो सर्टिफिकेट देता था बना के। और वो अगर सर्टिफिकेट में लिख दिया कि इन्होंने इतना टूटा हुआ नीडल जमा कराया और मोहर लगा दिया, तो बुझिए कि एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता था कंपनी के लिए, रिकॉर्ड फाइल। मतलब अगर टूटा नीडल तो आप क्या किए, कहाँ फेंके। अब कहिएगा ये तो पूरा वकालत हो गया। तो कंपनी के अंदर में बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना, 1-2 वकील भी बैठा के रखते हैं कि कोई भी काम अगर कर रहे हो, अगर ये दिखा दिए कि नीडल टूट गया, क्या किए, फेंक दिए। अच्छा, आपने फेंका होगा तो किसी के पैर में चुभ सकता है। फिर एक जो है ना केस यहाँ बन जाएगा। जितने कैंची होता था, सीजर होता था, उसको बांध के रखना है, खुला नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि गिरेगा तो किसी का पैर डैमेज हो सकता है। हाँ, बड़ा बड़ा कैंची रहता है जो सिलाई वाले यहाँ रखते हैं, उस तरह के। और उसी में किसी कारीगर का अगर दिमाग खसका, कैंची उठाया, किसी के पेट में घुसा दिया, ऐसा भी होता है। एक्सपोर्ट हाउस बड़ा जो है डेंजर स्थिति में रहता है, वहाँ औजार सब भी एक पर एक रहता है। जैसे
तो ये चीज़ें होता है। अब एक रिपोर्ट इसका हो गया। उसके बाद मैन पावर का रिपोर्ट क्या बनता है कि कोई डिपार्ट है जिसमें 10% अगर है, 10% कै बजे आए, पहला तो रिपोर्ट ये जाएगा। अब मैन पावर का रिपोर्ट दो जगह से बनता है। एक तो एचआर वाला अलग बनाएगा, एचआर टीम है वो अलग बनाएगा, और एक प्रोडक्शन टीम अलग बनाएगा। कि अगर सिलाई की कंपनी है तो अगर एक डिपार्ट में 50 कारीगर हैं तो 50 कारीगर आए कब, एचआर वाला सिर्फ दो चीज़ रखेगा, आए कब गए कब। और प्रोडक्शन वाला रखेगा कि 50 कारीगर आए, इसमें से 50 में से काम किए कितने घंटे और आउटपुट कितने दिए। प्रोडक्शन मतलब कितने पीस, अगर 50 पीस बना दिए 50 मिलके, तब उसका एवरेज क्या हुआ, एक पीस। तो एक कॉस्टिंग का फिर रिपोर्ट निकलता है, हाँ, कि इसका कॉस्ट कितना पड़ा। मान लीजिए पर कारीगर 300 रुपया लेते हैं दिहाड़ी पे, 50 कारीगर हैं और वो डेली के सुबह से शाम तक 50 पीस बना दिए, तो उस पीस का स्टिचिंग कॉस्ट जो हुआ 300 रुपया आज। तो उसका जो स्टिचिंग कॉस्ट हुआ पर पीस 50 हुआ। अगर वो 25 पीस ही बना पाए तो 600 रुपये पीस हो जाएगा। और ये अप डाउन करते रहता है, जैसे शेयर मार्केट जो अप डाउन करता है ना, उस तरह से करता है। क्यों करता है, मान लीजिए कि कभी कोई गारमेंट है जो हेवी गारमेंट है, वो कमी सिला, किसी कारणवश बिजली कट गई, किसी कारणवश कोई कारीगर अब्सेंट कर गया, तो बहुत सारे रीजन, और सारे रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है रिमार्क्स में कि अगर इतना कम हुआ तो ये मेंशन कर दो, ये मेंशन कर दो। और ये अब इतना सारा जो हम बताए हैं, अब सोच के देखो कि एक जगह बनेगा तो कितना सारा रिपोर्ट हो जाएगा। तो सारे रिपोर्ट के ऊपर एक लिखा रहेगा प्रोडक्शन रिपोर्ट, स्टिचिंग रिपोर्ट, मैन पावर रिपोर्ट, फिनिशिंग रिपोर्ट, नीडल ब्रोकेज रिपोर्ट, ठीक है, ट्रेड रिपोर्ट। एक दो डिपार्ट तो होता है जो कि बड़ी बड़ी कंपनी में सिर्फ धागा के लिए होता है, 4-5 बंदे सिर्फ धागा पे काम करते हैं, बटन पे काम करते हैं 2-4 बंदे, तो उन सब का रिपोर्ट अलग अलग जाता है। तो जो पर्सन देखेगा वो, अब सब रिपोर्ट अलग अलग डिपार्ट से आ रहा है, एक पर्सन बैठा दिया जो सारा का रिपोर्ट को कलेक्ट करेगा और वो समराइज फिर बनाएगा, उसमें से निचोड़ बनाएगा। अब वो रिपोर्ट जाएगा कहाँ, मालिक के पास, ऑनर के पास। तो ये सारा रिपोर्टिंग का सेक्शन आ जाता है। तो उसी के पर्पज से यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ लिखना पड़ता है कि ये किस चीज का रिपोर्ट है, ठीक है। चलो, तो ये पेज लेआउट हो गया। उसके बाद है पेज ब्रेक व्यू। मेरा वीडियो बंद हो गया। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? अब देखो, पेज ब्रेक प्रीव्यू किए तो कुछ इस प्रकार से हो गया, सारा ब्लैंक हो जाएगा। अगर नया सीट पे आइएगा और पेज ब्रेक कर दीजिएगा तो सारा ब्लैंक हो जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आप लिखते जाइएगा वो उतना जो है विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह भी आप रिपोर्ट किसी को बना के भेज सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अलग अलग तरह से देखने और दिखाने के लिए इस सबका यूज किया जाता है। अब जैसे जितना रिपोर्ट वहाँ पे बनाए, अब जरूरी नहीं है हर मतलब आप रिपोर्ट किस चीज़ का बना रहे हैं। अब जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब मान लीजिए हबनेट का ही है। अगर हबनेट का रिपोर्ट बनाने के लिए कोई बोलेगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग होगा इंक्वायरी से कि डेली का पर डे इंक्वायरी कितना आया, डेट वाइज। और रिपोर्ट दो तरह से बनते हैं, ये जितने रिपोर्ट के बनाए हैं ना, बताए हैं, वो दो तरह से बनते हैं, एक डेट वाइज, एक मंथ वाइज। और सबको एक अपना टारगेट भी होता है कि आपको इतना काम करके देना है और आपने कितना किया। अब जैसे हबनेट का कोई रिपोर्ट बनाना चाहे तो शुरू कहाँ से करेगा कि इंक्वायरी कितना आया डेली का,
अब इसमें भी इंक्वायरी आने का 2 तरह होगा या 3 तरह होगा। क्या? एक तो ऑफलाइन जो डायरेक्ट यहाँ आए, एक ऑनलाइन जो फ़ोन कॉल पे किए, एक गूगल पे। अब ऑनलाइन में भी 2-3 तरह कैटेगरी छट जाएगा। एक होगा जो जस्ट डायल पे कर दिए होंगे, डायरेक्ट गूगल पे किए या फेसबुक पे किए, इंस्टाग्राम पे किए, या इनका कोई ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म चल रहा है, फेसबुक है ऐड के लिए, वहाँ से कितने आ रहे हैं। तो इंक्वायरी कितने आए, कितने इंक्वायरी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया डेमो में, कितने इंक्वायरी कन्वर्ट नहीं हो पाए, कितने इंक्वायरी का क्या कोई फीडबैक तो नहीं है। अब जैसे 1-2 इंक्वायरी आते हैं, उनका फीडबैक बिल्कुल जेन्युइन होता है कि सर हम ऐसे परेशान थे, इंक्वायरी नहीं कर पा रहे थे, या हमें ये चीज़ मिल नहीं रहा था, तो फिर उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होता है। अब वो अगर डेमो लिया तो एडमिशन लिया कि नहीं लिया। अगर कोई डेमो किया फिर वो एडमिशन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मुझे इस टाइम पीरियड पे चाहिए और उस टाइम पे टीचर अवेलेबल नहीं है। अब उसका एक अलग रिपोर्ट जनरेट होगा और देखा जाएगा कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट उस टाइम पीरियड पे हैं तो फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा कि या तो टीचर को हायर कीजिए या फिर कुछ कीजिए उनके लिए। समझ रहे हैं? अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, कोई टीचर आ रहे हैं तो पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्या? अब कुछ टीचर का इशू होगा, कुछ स्टूडेंट का इशू होगा, वो भी सुनना पड़ेगा। ये सारे रिपोर्ट का एक हिस्सा है। और ये सारा रिपोर्ट फिर लास्ट कब होगा रिपोर्ट? जब स्टूडेंट को हम सर्टिफिकेट दे देंगे। वहाँ पे भी एक और रिपोर्ट आप बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कि इतने स्टूडेंट हमारे पास आउट हुए, इतने को हमने सर्टिफिकेट दिया, इतने स्टूडेंट को यहाँ से हमने जॉब ऑफर पे डायरेक्ट भेजा। क्या? तो ये सब एक रिकॉर्ड हो जाएगा, एक दिन के बाद एक लार्ज अमाउंट में बन जाएगा कि हाँ ये सारा। और जब एक जगह रख के देखिएगा ना, तब लगेगा कि हाँ कोई रिपोर्ट। ये चीज़ें तो एक इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट इस तरह से बनेगा। अब इसी तरह से कोई दुकान है, दुकान का रिपोर्ट फिर अलग बनेगा। अब किस तरह का दुकान है, क्या वो मिठाई बनाने वाली दुकान है, या गारमेंट की कपड़ा की दुकान है, या बुक की दुकान है। अब मान लीजिए एक किराना ही स्टोर है, अब उसमें अलग अलग आइटम होगा। एक बिस्किट का अगर लीजिएगा, एक बिस्किट का भी अगर लीजिएगा तो उसमें क्या कैटेगराइज बन जाएगा कि नमकीन है कि मीठा है, कंपनी कौन सा है, पैकेज कौन सा है, पैकेट छोटा है बड़ा है। तो इस तरह का अलग अलग रिपोर्ट जनरेट होकर जाएगा। अब ये सब चीज़ 2-3 तरह से कर सकते हैं हम लोग। या तो एज्यूम कीजिए क्या क्या हो सकता है, या तो फिर कहीं से बना बनाया कोई रिपोर्ट अगर आपको मिल जाए गूगल से, तो वहाँ से हेल्प हो सकता है। सब लोग कनेक्ट भी हो जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कस्टम व्यू। तो कस्टम व्यू मतलब आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कस्टमाइज करेंगे। अब जैसे हम एक डाउनलोड कर लिए थे ये, अब ये हम मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये 11 पेज का रिपोर्ट है, ये डाउनलोड हम किए। तो ऐसा इस तरह का रिपोर्ट मिल जाता है, और वही है ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो मिल जाता है। अब इस रिपोर्ट पे कल ही पढ़ा रहे थे तो एक इशू आया कि एक चीज़ हम नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो लड़का लोग बोला कि सर ये हो नहीं रहा है। हम कहिए हाँ ये इस पे नहीं हो रहा है, मगर
उसको हम खुद से रिपोर्ट जनरेट करके एक छोटा सा दिखाए तो उस पर हो रहा था। अब ये रिपोर्ट मेरा डाउनलोडेड है, अब हो सकता है इसमें कुछ और कलाकारी कर रखा हो, कुछ को बैन कर रखा हो, कुछ सपोर्ट ना कर रहा हो। अब हम विंडो 10 पे, ऑफिस 10 पे इसको ओपन कर रहे हैं और ये ऑफिस 16 पे बना रखा हो, 13 पे बना रखा हो, तो ये सब चीज़ भी मायने रखता है। अब यहाँ पे कस्टम व्यू का मतलब ये है कि जब हम कस्टमाइज कर दें कि इतना को सेलेक्ट करके और कस्टम व्यू में आके पहले हम बना देते हैं ऐड, और यहाँ नाम इसको डाल देते हैं ए, ओके कर दिए, इतना को सेलेक्ट किए, कस्टम में आए, इसका नाम डाल दिए बी, ओके कर दिए। उसके बाद जो है इसको सेलेक्ट किए, कस्टम किए, इसका नाम डाल दिए सी, ओके कर दिए। अब यहीं से इसको देख भी सकते हैं, शो करेंगे और देखिए ए में था तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, अगर सी पे क्लिक करके और शो करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो इस तरह का आप बना भी सकते हैं, हमारे इसका यूज बहुत कम है, 1-2%। उसके बाद फुल स्क्रीन है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये पूरा फुल स्क्रीन में दिखेगा, बस इसका ये काम है। अब यहाँ पे आता है शो क्या क्या, ग्रिड लाइन, ठीक है। तो ग्रिड लाइन किसको बोलते हैं, ये जो लाइनिंग है ना रो और कॉलम वाला, इसी को ग्रिड लाइन बोलते हैं। अगर यहाँ से टिक हम हटा दें तो ये लाइनिंग गायब हो जाएगा, अब नहीं दिख रहा है, लाइनिंग है, ये बॉक्स बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि बॉक्स खत्म हो गया, अंदर बॉक्स है मगर वो दिख नहीं रहा है। उसके बाद क्या है, हेडिंग है, तो जो यहाँ पे ABCD और 1 2 आ रहा था वो गायब हो गया। अब ये जो फार्मूला बार है FX करके, ये भी गायब हम कर सकते हैं, क्लियर। इससे यहाँ पे FX करके फार्मूला बार जो आ रहा था वो गायब हो गया, देखिए ये वाला, ये। तो इसमें दो चीज़ें बताता है, जहाँ हमारा करंट सिलेक्शन रहेगा, करंट कर्सर पॉइंट रहेगा, वो यहाँ शो करेगा एड्रेस बार में। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है एक फार्मूला बॉक्स इसको बोलते हैं, या तो यहाँ जो भी कुछ लिखेंगे वो चीज़ दिखाएगा। पहला इसका प्रायोरिटी है कि फार्मूला को दिखाएगा, जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तो देखेंगे, फार्मूला अगर कोई लगा दिए तो फार्मूला दिखाएगा, अगर फार्मूला नहीं है तो जो टेक्स्ट है या जो नंबर है, कंटेंट है, वो दिखाएगा, क्लियर। तो ये भी हाइड कर सकते हैं। अब एक चीज़ ये है रूलर, जो कि ये हाईलाइट ही नहीं है ना, ये फिर से पहले जैसा कर लिए। अब रूलर हाईलाइट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, ये काम करता है पेज लेआउट में। जब पेज लेआउट में आइएगा तब ये रूलर आपको दिखेगा और रूलर हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्केल है ना, इंची टेप जो यहाँ पे बन रहा है, यही रूलर है। अगर यहाँ टिक कर दीजिएगा तो ये रूलर हट जाएगा, टिक कर दीजिएगा तो आ जाएगा इस तरह से। फिर से हम नॉर्मल में आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल में रूलर हाईलाइट नहीं रहता। उसके बाद जूम है, तो जूम सब लोग जानते हैं, बड़ा करने के लिए होता है। अब यहाँ 100 पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, 200% पे हम कर देते हैं तो 200% पे कुछ ऐसा दिखेगा। और ये सारा काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, कहाँ से, देखो यहाँ जूम है 200%, यहाँ पे अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो गया। यहाँ से माइनस प्लस करके बढ़ा घटा सकते हैं। दूसरी बात, ये सारी जो चीज़ें बता रहे थे वो यहाँ भी है, देखिए ये नॉर्मल, पेज और पेज ब्रेक प्रिंट, तो ये कुछ इस प्रकार से, क्लियर। तो यहाँ तक देख लिए। अब एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि किसी भी एक्सेल के शीट को कितना जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये आपको रिटेन में कभी अगर कंपटीशन में बैठते हो तो पूछ सकता है, कोई भी कोई एग्जाम के कंपटीशन में पूछ सकता है कि कितना जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, या इंटरव्यू में पूछ सकता है। अब इसका आंसर हम खुद यहीं से देते हैं। जैसे देखिए यहाँ कस्टम पे आते हैं और आंसर देखना है तो यहाँ 700 डाल देते हैं, ठीक है।
400 ही आप कर सकते हो, 10 से नीचे नहीं कर सकते हो, 400 से ऊपर। हाँ, अब इसको क्वेश्चन कई एक तरह से घुमा सकता है कि कितना से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो, कम से कम कितना कर सकते हो, क्या इस तरह की चीज़ें वर्ड में भी बताए होंगे, याद है कितना था? बहुत अच्छे। हाँ, अलग होता है कुछ। फिर से आते हैं वहीं पे व्यू में और जूम करते हैं, और यहाँ पे आगे हो गया। ठीक है, हाँ, 10 to 5। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 10 to 500 था वर्ड का। हाँ, अगर यहाँ पे हमें चेक करना हो तो 7 डालते हैं, वो खुद से बता देगा कि 10 to 500। तो ये सब चीज़ें बस नॉर्मल यूज में तो इसका कोई काम नहीं है, और हाँ कभी कंपटीशन में पूछ सकता है। अब बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया या जूम आउट हो गया और नॉर्मल पे लाना है, तो यहाँ पे जो 100% है ना, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, वो खुद से ले आएगा ना। अच्छा, नेटवर्क छोड़ दिया। अच्छा, इसलिए कैमरा भी चिल्ला रहा था। वाईफाई बोलता भी है, सुनता भी है, और कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चा की तरह बोलता है, वाईफाई दो, वाईफाई। हाँ, अच्छा 5G कनेक्ट करें। अच्छा छोड़िए ना, थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन मिले ना, थोड़ा कम पे ही रहना चाहिए। ये चीज़ें देख लिया हम। जूम टू सिलेक्शन, अगर हाँ कोई सेलेक्टेड आइटम को ही जूम करना हो तो इतने को ही जूम करेगा। अब इतना को कितना जूम कर दिया तो वो देखते हैं, तो देखिए 335% कर दिया। उसके बाद न्यू विंडो, ये सब वर्ड में बताए थे, इस सब का कोई ज़्यादा यूज नहीं है। अब यूज वाला बताते हैं, ये है फ्रीज पेन जो है ना, ये भूलिएगा मत, ये यूज वाला चीज़। अब इसका यूज क्या है, तो एक प्रॉब्लम होता है एक्सेल में कि इस तरह का अगर डेटा है, अब डेटा एंट्री करते करते आप क्या कर रहे हैं कि नीचे आ गए, ठीक है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि हेडिंग है क्या, इसमें नाम डालें या फादर्स का नाम डालें। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कंफ्यूजन वाला, अगर कोई स्टूडेंट का मतलब किसी स्कूल का रिपोर्ट बना रहे हैं, रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, और बाकी सब्जेक्ट का मार्क्स है। अब पता नहीं चल रहा है कि हेडिंग में ये मैथ का मार्क्स है कि साइंस का मार्क्स है, गलती हो सकता है, फादर्स का नाम लिखे या स्टूडेंट का नाम लिखे। तो उस कंडीशन में हमें एक चीज़ का ज़रूरी होता है, ये कि हमारा ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा, तो हेडिंग हमेशा दिखते रहे, क्या ये हमेशा अगर दिखता रहेगा तब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये दिखने के लिए यहाँ हम यूज करते हैं फ्रीज पेन का, इसको फ्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे फ्रीज पेन में 3 चीज़ें आपको मिलेगा, एक फ्रीज पेन यहाँ मिलेगा, एक फ्रीज पेन टॉप रो, फ्रीज पेन फर्स्ट कॉलम। अगर नीचे की तरफ जाना है तो टॉप कॉलम, टॉप रो, और राइट में जाना है तो फर्स्ट कॉलम क्या
मगर मान के चलिए कि दोनों साइड मुझे करना है, मुझे ये देखना है कि ये वाला भी चाहिए हमेशा दिखता रहे, ताकि इधर जब हम जाएं तो ये डेट हमें दिखे, और जब नीचे की तरफ जाएं तो ये वाला दिखे। तो इसके लिए आप नीचे के ये दोनों कोई यूज नहीं करोगे, जब सिंगल यूज करना है तब ये, और वो भी टॉप में रहेगा। ये हेडिंग अगर यहाँ पे है तब, और ये हेडिंग इसमें है तब ये अप्लाई होगा, नीचे वाला दोनों। और अगर आपको खुद का करना है, जैसे ये अभी जो सिनेरियो है इसमें हम चाहते हैं कि टॉप वाला भी दिखे और ये लेफ्ट वाला भी दिखे, तो मस्ट है कि हमारा सेलेक्ट यहाँ नहीं करना है। अब लोग सेलेक्ट करने लगेंगे, सेलेक्ट नहीं करना है, कर्सर जो है यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। जिसको लगाना है टॉप में उससे नीचे, और जिसको लगाना है लेफ्ट में उससे राइट में। क्लियर है? यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे करेंट सिलेक्शन आ जाएगा, और उसके बाद फ्रीज पेन पे आके एक बार इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे क्लिक किए, जैसे यहाँ पे क्लिक किए, अब ये फ्रीज हो गया। अब क्या हुआ, ये फ्रीज हो गया। अब जो है आप जाइए इधर, डेट आपका ऑलवेज दिखता रहेगा, देखिए बाकी चीज़ें नहीं दिखेगा, मगर डेट दिखता रहेगा। अब इसी तरह आप नीचे की तरफ चलिए, दिखाते हैं। देख रहे हैं कुछ, जो हमारा हेडिंग है वो वहीं रुका हुआ है, बाकी चीज़ें स्क्रॉल कर रहा है। तो अब इससे क्या होगा, डेटा को एंट्री करने में इजी होगा, सुविधा होगा। तो ये एक आपके काम का चीज़ अभी तक जितना भी बताए हैं उसमें, तो इसको देख लीजिएगा करके। अब फिर से हटाना है तो यहीं से अनफ्रीज कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें न्यू विंडो, अरेंज, स्प्लिट, हाइड, अनहाइड, ये सब वर्ड में बताए थे, वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। व्यू साइड बाय साइड, दोनों साइड में आ जाएगा, स्क्रॉल करेगा, ये नहीं करने देगा। ये सेव वर्क वो प्लेस है, जैसे सेव करते हैं, दो जब बना लेंगे तो उसको सेव करने के लिए होगा। स्विच होता है कि अगर दो आप खोले हुए हैं तो एक से दूसरे पे जंप करने के लिए, अब इस पे आ गए, यहाँ से फिर इस पे आ गए, ये स्विच का काम होता है। अब इसके आगे जो है चीज़ें वो है माइक्रो, और माइक्रो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, वर्ड में भी बताए थे, ठीक है। किस लिए यूज़ करते हैं माइक्रो वर्ड में, बोलिए। अच्छा, करेंगे तो पता चल जाएगा। इंटरव्यू में अगर पूछेगा तो क्या बताइए, हाँ मल्टीपल यूजेस होता है। हाँ, जब कोई काम को रिपीटेड वे में हमें करना पड़े, डेली उसी काम को मल्टीपल वे में, तो उसको रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यहाँ एक बार बना लेंगे, वो काम हम बार बार करते रहेंगे मैक्रो के, ठीक है। इसके थ्रू आप आईडी कार्ड बनाना चाहिए। हाँ, कोई भी काम बार बार, आईडी कार्ड नहीं, आईडी कार्ड उसके थ्रू बनवाए थे, मेलिंग के थ्रू, हाइपरलिंक उसके थ्रू बनवाए थे। इसके थ्रू हम ये बोले थे कि कोई एड्रेस है जो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। अब जैसे किसी कंपनी में है या किसी दुकान में, अब इनवॉइस बना रहे हैं, अब इनवॉइस बना रहे हैं तो किसी पर्सन का एड्रेस मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उसको यहाँ से माइक्रो में कर लेंगे, एक सटन बटन दबाएंगे, या यहाँ पे बटन बनाने वाला है, जैसे ये सब बटन है ना कि इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ बोल्ड हो जाता है, कट हो जाता है, ऐसा बटन भी हम बना सकते हैं खुद का यहाँ पे। और वो बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बना के देखते हैं माइक्रो। माइक्रो बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे वो देखिए, व्यू में आएंगे, माइक्रो में आएंगे और रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे। रिकॉर्ड माइक्रो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ माइक्रो का नाम पूछेगा, तो अगर नाम आपको चेंज करना है कुछ तो कर सकते हैं। अब कहिएगा नाम चेंज करने से क्या फ़ायदा है, तो ये तो डिफ़ॉल्ट अपने तरह से दे रहा है, मगर आपको अगर 10-20 माइक्रो लगाना है तो अगर आप एक नाम दे दिए तो पता रहेगा कि किस माइक्रो में क्या लगा है। अगर उसमें इन फ्यूचर कभी भी कोई एडिट करना है तो आप कर सकते हैं इजीली। अगर नाम नहीं दीजिएगा तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो इसके लिए
हम माइक्रो का एक नाम दे देते हैं और यहाँ पे शॉर्टकट की है। अब शॉर्टकट की में अगर याद होगा तो याद कीजिए, वर्ड में किसके साथ शॉर्टकट की बनाते थे? हाँ, ALT के साथ, अल्ट के साथ। मगर यहाँ पे कंट्रोल दे रहा है और एक कंट्रोल को चेंज भी नहीं करने देगा। और हमें पता है कि कंट्रोल के साथ सब शॉर्टकट की बना होता है पहले से। अब बनाएंगे तो ओवरराइट करेगा। तो ये ऑप्शन आप लोग के डेस्कटॉप पे नहीं रहता था? नहीं, ये चीजें नहीं रहता था वर्ड में। देखिए अभी दिखाते हैं, यहाँ पे माइक्रो में आए, रिकॉर्ड माइक्रो, अब ये चीजें आ गया। कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स था। यहाँ पे कंट्रोल कीबोर्ड में आते थे और हम ये बोले थे कि अल्ट के साथ कोई भी बटन प्रेस कर दीजिए क्या, तो इस तरह से था। बट ऐसा तो चीज वहाँ है नहीं। अब अगर हम कंट्रोल के साथ कोई बटन यहाँ प्रेस कर दें कि चलो यहाँ पे ए डाल देते हैं, तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, तो दोनों में से तो कोई एक ही काम न करेगा। या तो सेलेक्ट ऑल करेगा या जो हम जो माइक्रो बना रहे हैं वो करेगा, तो कंफ्यूज होगा। अब कृष्ण जी तो है नहीं कि एक बार में 10 जगह दर्शन देंगे, 10 काम करेंगे, तो ये कंफ्यूज कर जाएगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे। तो अब शॉर्टकट की यहाँ बनेगा कंट्रोल शिफ्ट ए एक्सेल में, ठीक है। तो शॉर्टकट बन जाएगा कंट्रोल शिफ्ट ए। यहाँ तक क्लियर है? तो सिर्फ ऐड करना ही होगा ना सारे अल्फाबेट से पहले। अगर वहाँ पे और लिखना, हाँ, जैसे यहाँ पे के साथ ही तो हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होगा। अगर बिना शिफ्ट के कर देते हैं तो दो में से कोई एक ही काम करेगा और ज़्यादा चांसेस है कि जो आप बनाइएगा वो काम करेगा और जो पहले से है वो काम ना करे। हो सकता है इसमें एरर भी आ जाए। अब जैसे एक ही पर्सन है और उसको दो जगह से सेम टाइम पे दो लोग बुलाए, तो या तो कहीं एक जगह जाएगा, अब वो किस बेसिस पे करेगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ओके करते हैं। वहाँ पे जब माइक्रो रन होता था तो माउस के साथ कुछ दिखता भी था, इंडिकेट करता था कि हाँ माइक्रो अभी रन कर रहा है। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मगर माइक्रो रन अगर कर दिए आप तो माइक्रो रन कर रहा है। अब यहाँ पे बनाइए। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नेट पटना बिहार इंडिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद इस माइक्रो को हम आके क्या करते हैं? स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब कहीं भी आ जाइए और शॉर्टकट हम दिए थे ना, हाँ आ गया। इस तरह से अब दोसर अगर एक्सेल चालू कीजिएगा तो क्या वहां पे काम करेगा? देख लेते हैं। यहाँ नहीं काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं काम कर रहा है तो अब देखते हैं। सेव इसको करने आएंगे तो ये सेव हो गया। इसको कट कर देते हैं, सबको एक बार कट करते हैं क्योंकि माइक्रो मेरा वहाँ काम नहीं कर रहा था। अब जो है फिर से हम एक्सेल को एक बार ओपन करते हैं और फिर से वही ट्राई करके देखते हैं। नहीं काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कि आखिर काम ये काहे नहीं कर रहा है। फिर से आते हैं और फिर से बनाते हैं रिकॉर्ड माइक्रो, माइक्रो 1 और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एस दे देते हैं, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे
लिखते हैं पटना बोरिंग रोड बिहार, और इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, और इसका हाँ उसमें 2-3 एरर है, वो चीज़ हम बताएंगे कि वो काहे नहीं काम कर रहा था। अब इसको सेव करते हैं। अब एक एरर ये आया कि ऐसा एरर तो अभी तक नहीं आता था सेव करने पे, और अब आ गया। अब ये कह रहा है कि द फ्लोइंग फीचर कैन नॉट बी सेव्ड इन माइक्रो फ्री वर्कबुक। इसमें माइक्रो हमने लगाया है, ये तो सब लोग को पता है। अब ये क्या है, वीवी प्रोजेक्ट है। वीवी कहें तो विजुअल बेसिक, जो कि एक लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस का नाम आपने सुना होगा, उसी तरह का विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज है। तो ये विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट बन गया, जैसे माइक्रो इसमें लगाए, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सेल जो 3 लेवल का होता है, बेसिक, एडवांस और कोड लेवल, कोडिंग लेवल, तो वो ये कोडिंग हो गया विजुअल बेसिक का। माइक्रो यही करता है। टू सेव अ फाइल विथ दिस फीचर क्लिक नो एंड देन चूज अ माइक्रो इनेबल फाइल टाइप इन द फाइल टाइप लिस्ट, ठीक है। अगर आप ये कह रहा है कि ये फीचर के साथ सेव करना चाहते हो तो यहाँ से नो कीजिए, और फिर क्या कीजिए, ये जो वर्क एक्सेल वर्कबुक है ना, यहाँ से आके माइक्रो इनेबल वर्कबुक कीजिए। तो अगर किसी भी एक्सेल में अगर माइक्रो आप लगाते हो तो सेव करना ऐसे पड़ेगा, यहाँ माइक्रो इनेबल वर्कबुक लेना पड़ेगा, नहीं तो वो सेव ही नहीं होगा। और जब सेव नहीं होगा तो अगले बार से वो काम भी नहीं करेगा। सर इसको फिर से बता दीजिए स्टेप्स का। हाँ ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। सेव के लिए चलिए देखिए, पहले तो माइक्रो लगा लिए, यहाँ तक तो ठीक है। आएंगे सेव करने के लिए, सेव पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जब ये डायलॉग बॉक्स आएगा सेव का, तो इसमें लोकेशन और नाम तो चेंज करने आप लोग को आता ही है। चलिए उसके बाद यहाँ जो है ये सेव एज टाइप, सेव एज टाइप में चेंज करना है हमें। क्या, तो यहाँ पे एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक ये लिख लीजिए, ऊपर से सेकेंड लाइन जो है माइक्रो इनेबल वर्कबुक, ऊपर से सेकेंड लाइन लिख दीजिए कि वो आपको लेना पड़ेगा। ये जब इस पे क्लिक कर देंगे ये आ जाएगा, उसके बाद सेव कर देंगे। अब ये सेव हो गया। अब ये सेव दिखेगा कैसा, वो देखिए, QWA बनाए थे तो नॉर्मल माइक एक्सेल का फाइल कुछ ऐसा दिखता है, जबकि ये इस तरह का एक देख रहे हैं, ये पहचान है कि इसमें माइक्रो लगा हुआ है, सिंबल है, पहचान है। हम लोग दूर से ही देख के कह देंगे कि अच्छा इसमें कोई माइक्रो नहीं। क्लियर, ये चीज़ें हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइक्रो हैज बीन डिसेबल्ड, है ना। तो इसको पहले इनेबल करना पड़ेगा, जब भी हम ओपन करेंगे तब डिसेबल हो जाता है। हाँ, माइक्रो डिसेबल हो जाता है जब आप सेव कर देते हो, तो इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो इनेबल हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो क्या वो काम कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एस। अच्छा अब देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहे हैं तो सिर्फ पटना आ रहा है, पूरा तो आ नहीं रहा है। अब ये क्या आफत आ गया, है ना। अब क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, नहीं है। अच्छा फिर से करके देखते हैं, पूरा आ रहा है। तो अब क्या आ रहा है, ये तो सिर्फ पटना आ रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है। हाँ, फिर नहीं आता है, ऐसा क्यों। अब ये पटना यहाँ लिख दिया, बाकी बोरिंग रोड यहाँ लिख दिया, बिहार यहाँ लिख दिया, ये क्या कर रहा है आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ है इसका आइडिया आप लोगों के पास, नहीं है। देखिए एक्सेल में माइक्रो का
एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है, जिसमें से पहला डिसएडवांटेज ये है कि एक्सेल में माइक्रो वही काम करेगा जिस सेल एड्रेस पे माइक्रो लगाए हैं। वर्ड में ये डिसएडवांटेज नहीं था, वर्ड में कहीं लगाए कहीं काम कर सकते, और यहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हमने माइक्रो जब रन कराया है, लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कहाँ पे, A1 में पटना, B1 में बोरिंग रोड, और यहाँ C1 में बिहार। तो चाहे सीट कोई भी हो, ठीक है, यहीं पे वो लिखेगा और जगह नहीं लिखेगा। हाँ, ये चाहे कहिएगा कि यहाँ कर दो, ना करेगा। तो सर ए में ही बट फोर्थ नंबर पे ले सकते नहीं ले सकते। A1 B1 हाँ वही करेगा। सर बट पटना तो आ गया था। हाँ, पटना आ गया था, तो जैसे पहला सिलेक्शन जहाँ है ना, वहाँ सिर्फ पटना आ जाएगा। देखिए अभी भी पटना आ गया। अब पटना इसलिए आता है कि यहाँ जब हम लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे पटना लिखे थे, तो पटना लिखे थे तो पहला सिलेक्शन मेरा यहीं पे था, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके बोरिंग रोड लिखे, तो पहले इसने भी पटना लिखा, तो पहले जहाँ सिलेक्शन आपका जहाँ रहेगा वहाँ पटना लिख देगा, और उसके बाद सेलेक्ट ये इसी को करेगा और वहाँ बोरिंग रोड लिख देगा। अब वहाँ अगर पहले से लिखा हुआ है तो लिखेगा क्या, वो तो पहले से लिखा ही होगा। सर सपोज अगर यहाँ पे सेकंड सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ बोर्ड में लिख देंगे। ठीक है, ये भी करके देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हमने, ठीक है, तो सिलेक्शन करने का आपको मौके नहीं देगा, वो तो एक ही बार में टाइप कर दे रहा है, फर्स्ट वर्ड हो रहा है। ठीक है। तो ये सब एक्सेल में माइक्रो का डिसएडवांटेज है, इसका कोई उपाय नहीं है। बहुत फायदा है। अब फायदा की बात अब करेंगे। देखिए यही होता है, कहावत है कि बंद घड़ी भी ना 2 बार सही टाइम बता ही देता है। तो फिर चालू घड़ी या इंसान, और हमारा कमी क्या है कि किसी का जब देखना शुरू करते हैं ना, तो सिर्फ एडवांटेज देखते हैं, और जब देखना शुरू करते हैं तो सिर्फ डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। किसी दिन लालू जी का जहाँ था ना, सिक्का चलता था, खाली एडवांटेज ही दिखता था लोगों में, और लालू जी बहुत अच्छे आदमी। फिर क्या हुआ, वही बंदे कह रहे हैं नहीं लालू जी ठीक नहीं, फिर उनके नज़र में क्या आया, नीतीश जी बढ़िया होंगे। फिर अब क्या हुआ, नहीं नीतीश जी बढ़िया नहीं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हम जब देखना शुरू करते हैं तो किसी का एडवांटेज देखते हैं तो एडवांटेज ही देखते रह जाते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं तो डिसएडवांटेज ही देखते रह जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं देखते हैं। और अगर दोनों एक साथ देख लिया जाए ना, तो फिर उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। अगर जिसमें ज़्यादा एडवांटेज दिख रहा हो ना, उसमें कुछ डिसएडवांटेज खोज के देखिए। ओके ठीक है। अब इनको ड्यूटी का टाइम हो गया इसलिए, तो जिसमें ज़्यादा एडवांटेज दिखे ना, उसका कुछ डिसएडवांटेज खोज के देखो कि इसका कुछ कमी है क्या नहीं है, और जिसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज दिखना लगे उसको थोड़ा सा एडवांटेज खोज के देखो। चल अब आगे चलते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो इसका यूज जो है ना, इसका जो प्रॉपर यूज है वो कल बताएंगे, और कल एक इस पे सिनारियो बनवाएंगे पहले, उस पे बताएंगे, तब आपको लगेगा। अभी जितना बताए हैं ना, कहेगा इसका तो कोई यूज है ही नहीं, क्यों हम करेंगे। मगर कल करवाएंगे तो कल इसका यूज दिखाएंगे, और कल यूज कैसे दिखाएंगे वो थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऐप है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टमर का नाम है, ठीक है। मान लीजिए कि कस्टमर एक आया राम नाम का, उसका एड्रेस पटना है, उसका फ़ोन नंबर कुछ इस प्रकार से। अब इस पर्सन को हमने इनवॉइस बना के तो दे दिया, ये चले गए। अब दूसरा फिर नंबर में खड़ा है, तो उसको भी तो देना है। तो क्या ये सबको हम बारी बारी से मिटाएंगे सब? नहीं। तो यहाँ एक क्लिक किए, ये सारा गायब हो गया।
कैसे पॉसिबल हो रहा है कि आप एक क्लिक कर रहे हैं तो फिर आप लिख रहे हैं? यह तो कल बताएंगे। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं। कल इसको इसलिए बोले हैं कि अभी एक दो लोग डिसकंटिन्यू कर गए, 10:10 होने वाले हैं, और उसके बाद पहले ये इनवॉइस बनवाएंगे तो उस पर ज़्यादा समझ में आएगा। ये इनवॉइस का कॉन्सेप्ट हम माइक्रो में इसीलिए लाए हैं कि जैसे नॉर्मली अभी जो हम आप लोग को बताए हैं उस पर ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है आप लोग का माइक्रो, तभी क्वेश्चन उठाया कि इसको हम करेंगे क्यों। मान लीजिए कि अगर कोई फल है, अगर फल खाने से मेरा पेट भर गया, भूख मिटा, तब तो समझ में आता है कि हाँ खाए, कुछ आउटपुट दिखा। और अगर आउटपुट ना दिखा तब तो क्वेश्चन जनरेट होता ही है कि फल खाएं और पेट भरा नहीं, भूख मिटा नहीं, तो फिर हम खाए क्यों। अब फिर बोला जाएगा कि ये जो है ना 4 घंटे बाद ये अपना प्रोसेस दिखाता है, अभी खा के सो जाओ क्या। तो वो चीज़ें हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, उसमें यही काम किए हैं और जस्ट उल्टा प्रोसेस किए हैं कि यहाँ से मुझे कुछ मिटाना है, ठीक है। तो क्या किए हैं कि यहाँ आए हैं माइक्रो में, रिकॉर्ड माइक्रो में आए हैं, और रिकॉर्ड माइक्रो में आके इस बार बटन भी नहीं बनाए हैं, सीधे ओके कर दिए हैं माइक्रो 2 को, और यहाँ से यहाँ तक 4 तक सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके अब क्या करें, सेलेक्ट करके बैक स्पेस से होगा नहीं, डिलीट मेरा काम करेगा नहीं, कीबोर्ड भी लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिए, हो जाना चाहिए, डिलीट कर दिए यहाँ से। अब उसके बाद माइक्रो को स्टॉप कर देते हैं। 25% चांस है कि होगा, 25% है कि नहीं, बाकी 50%। चलिए अब क्या होता है कि एक बटन बनाते हैं यहाँ पे। बटन कैसे बनाएंगे, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से शेप लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, बटन बना लीजिए। इस बटन को जितना सजाना है, इस पर कुछ अगर लिखना है, रिफ्रेश या डिलीट या एडिट या न्यू, वो लिख सकते हैं। और लिखने के बाद, सजाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, असाइन माइक्रो में आइए और माइक्रो 2 अभी बनाए थे, क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अब क्या होगा कि अगर माइक्रो काम कर जाएगा तो यहाँ हम कुछ भी अगर लिख देना और यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। समझ में आ रहा है? तो सर वो सिर्फ लिखा हुआ डिलीट हो जाएगा, वो भी डिलीट हो जाएगा जो कॉलम में। हाँ, वो एरर इसलिए आया है कि मेरे लैपटॉप का जो डिलीट बटन है ना, ये काम नहीं कर रहा है, और हम इसको सेलेक्ट करके इसीलिए बोले हैं कि 50% चांस है, 50% नहीं है। सेलेक्ट करके जो यहाँ से डिलीट किया है ना, तो यहाँ पे एक बटन आ गया है, ये डिलीट करने पे ये वाला बटन आ गया है कि शिफ्ट से लेफ्ट, तो जितने बार करेंगे उतने बार लेफ्ट होगा। तो जब ये लेफ्ट हो गया ना, तो ये जो हम बॉर्डर लगाए थे वो लेफ्ट हो गया, इसलिए आपको लग रहा है कि ये भी कट जा रहा है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो कल पहले क्या करेंगे कि पहले हम आप लोग से एक इनवॉइस बनवाएंगे इस तरह का। इसको इनवॉइस बोलते हैं। हाँ, इसको इनवॉइस बोलते हैं। एक इनवॉइस बनवाएंगे जिसको बिल भी बोलते हैं। तो ये इनवॉइस बनवाएंगे और इस पे सिनारियो ये रखेंगे कि मान लीजिए कि आप बिलिंग काउंटर पे बैठे हो, एक्सेल पे बिल बना रहे हो। अब इससे पहले वर्ड पे बिल बनवाए थे, सब लोग बनाए भी थे, अब एक्सेल पे वो काम करेंगे, बिल बनाने का एक्सेल पे काम करेंगे। मेन काम यही होता है, मगर वहाँ भी कर सकते हैं। तो एक्सेल पे हम एक पर्सन के पूरा डिटेल फिलअप कर दिए, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और उसने क्या क्या क्वांटिटी परचेज किया, ये सारा चीज़ें कर दिए और उसको दे दिए। अब दे दिए तो सारा डिटेल हम एक एक करके डिलीट करेंगे? नहीं करेंगे। एक बार यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू आ गया, एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू आ गया। तो अच्छा रहेगा। तो ये काम हम कल करेंगे, क्योंकि आज कुछ लोग डिसकंटिन्यू कर गए हैं इसलिए। ठीक है, क्लियर? तो इसको करके देख लीजिएगा आप लोग। बाकी 1 घंटे का वीडियो भी हो गया है।